परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो उधर एक एक्सचेंज हो गया, हमारा सबके पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और यीशु मसीह जो परफेक्ट धर्मी था, संपूर्ण रूप से धर्मी था, उनके धार्मिकता हमें दे दिया। देखो इधर एक एक्सचेंज हो गया, जो पाप नहीं किया वो पाप बन गया, जो कोई भले काम नहीं किया, कोई धार्मिकता जिसके जीवन हम सबके जीवन में नहीं था, और ऐसे विश्वास करने वालों को धार्मिक बनाया। तो हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और यीशु मसीह के धार्मिकता परमेश्वर उसके बदले हमें दे दिया विश्वास करने वालों के लिए। यही सुसमाचार, हमें धर्मी बनाने के लिए यही योजना था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यदि दूसरा कोई रास्ता हो तो हमको बता देते, हमको बचाने के लिए, हमको धर्मी बनाकर बचाना है, पर मैं हमको धर्मी बनाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपना पुत्र को क्रूस पर सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाते हुए मरने के लिए भेज दिया, छोड़ दिया, और उसके धार्मिकता हमको दे दिया, और हमारे पाप उसके ऊपर गिना गया। उधर एक डबल एक्सचेंज हो गया, है ना, डबल एक्सचेंज। बहुत लोग ये जानते कि हमारे पाप सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया था, बहुत लोग ये जानते हैं, है ना, पर ये नहीं जानते कि उनके धार्मिकता हमारे ऊपर गिना गया, हमको मिल गया है। तो विश्वास करने वालों को यह फायदा मिलता है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी बना देते हैं, विश्वास करने वालों को परमेश्वर पापों को क्षमा देते हैं। विश्वास करने वालों को सुसमाचार में यही है सुसमाचार, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पापों का मुक्ति मिलता है, उसको उद्धार मिलता है, और परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, यही सुसमाचार है। पर इसमें सबसे मुख्य अंश क्या है? परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा, जैसे हमने रोमी 1:17 में पढ़ा है ना, परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा उपलब्ध होता है विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को। ये खुशी की खबर है, यही सुसमाचार है। तो विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी बना देते हैं। यही बात हम रोमियो की पत्री 5:1 में हम पढ़ते हैं, है ना, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमी 5:1 से मैं पढ़ूंगा, रोमी 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, कैसे धर्मी बना हम? अपने भी, कोई हमारे परिश्रम के द्वारा नहीं, कोई हमारा कर्म के द्वारा नहीं, किसी भी नियम पालन करने के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाया, है ना। क्योंकि यदि दूसरा कोई रास्ता, हमें धर्मी बनाने के लिए दूसरा कोई रास्ता, तो परमेश्वर वही बता देता, तुम ऐसे करो। अपना पुत्र को मरने क्यों भेजते? अपने पुत्र को मरने के लिए इतना इसलिए भेजा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो उस पर विश्वास करके हमें क्या फायदा मिलता है? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। सबसे बड़ा आशीष यह है, जब हम प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, ये बात जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आज हमको परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप है। परमेश्वर के साथ हम वापस उस रिश्ता जोड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। बाइबल बोलते हैं, जितनों ने उससे ग्रहण किया, नहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर अपना संतान बनने का अधिकार दिया। तो हम पापी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, पर आज यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार हमें मिला। विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार हमें मिला है, और हम धर्मी ठहरे। हम परमेश्वर के संतान है, तो आज हम धर्मी हैं। परमेश्वर के संतान अधर्मी नहीं हो सकता। शैतान का संतान अधर्मी होते। हम एक बार आदम से जन्म लिया, आदम के अधर्म के कारण हम सब अधर्मी बन चुके हैं। वो हमारा पुराना कहानी है। आदम में हम सब पापी बन गए। हमने कोई पाप नहीं किया था, हमको पाप करने के पहले ही हम पापी बन गए। आदम का पाप के कारण हम जन्म से पापी है, जन्म के पहले से ही हम पापी। अपना माँ के घर में रहते समय भी हम पापी थे, क्योंकि आदम से हमें वो विरासत में मिला था हमारा पाप, है ना। तो एक भी पाप बिना किए हुए हम पापी बन गए। उसी प्रकार एक भी भले काम नहीं किया हुआ
हम धर्मी बन गया। हम एक भी धर्म का काम नहीं किया था, पर परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के ऊपर हमने जो विश्वास किया, तो यीशु मसीह का धार्मिकता हमको फ्री में हमारा खाते में आ गया। तो इधर धार्मिकता हमको कैसे मिलते हैं? परमेश्वर का धार्मिकता हमें फ्री में मिलते हैं, परमेश्वर का दान के रूप में। सिर्फ हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने कोई भले काम ज्यादा नहीं किया था, हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता हमें मुफ्त में मिला, है ना। हम धर्मी है, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, ये बात हमको मानना है। तो आज मैं कौन हूं, ये पहचान बने रखना है हमको। हम पहले जैसे हम पापी पापी करके नहीं, जब परमेश्वर यदि आपको धर्मी बनाए तो आप धर्मी मानना है। यदि जब परमेश्वर अपने संतान बना लिया, आपको धर्मी मान लिया, आपको धर्मी बना दिया आपको, तो आपको भी अपने आप को धर्मी मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वचन, परमेश्वर का वचन ही ये बातें हमको हमारा सामने रखते हैं। तो विश्वास करते तो हम क्या विश्वास करना है? परमेश्वर का वचन पर विश्वास। परमेश्वर जो कहते हैं उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर जो बयान देते हैं उस पर हमको विश्वास करना है। अपना मन मर्जी, अपना दिमाग में जो लगता है, हमारा सोच विचार नहीं है, हमारा भावनाओं पर नहीं है। जो परमेश्वर हमारे विषय में जो कहता है, आज तुम धर्मी हो। परमेश्वर बोलते हैं तुमने विश्वास किया इसलिए मैंने तुमको धर्मी बनाया, तुम्हारा पापों को मैंने मिटा दिया, तुम एक नया सृष्टि बन गया, तुम एक ब्रांड न्यू, एक नया सृष्टि हो, इसलिए तुम आज पापी नहीं है, तुम धर्मी है। परमेश्वर बोलते तुम पवित्र हो। तो हमको ये बात हमारा मन में बिठाना है, मैं धर्मी हूं, है ना। ऐसा बोलने का डरना मत। मैं आपको बताऊंगा, हम धर्मी विश्वास करने के बाद भी विश्वासी के जीवन में पाप आता है, उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा, और उससे कैसे बचना ये भी बाइबल हमको सिखाते हैं। हमको बराबर शिक्षा नहीं मिलने के कारण ये नहीं समझते, आज भी हम क्या है, विश्वास करने के बाद भी हम अधर्मी हैं, हम बुरे हैं, हमको अपने आप का बारे में अच्छा नहीं लगता, हमको ऐसा लगता है कि हम आज भी गंदा है अंदर से, है ना। आज हम अंदर से गंदा नहीं है, अंदर से तो हम बिल्कुल ठीक है। अंदर से तो हमारा नया आत्मा मिला है हमको, हमारा मरा हुआ आत्मा जिलाया गया है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, है ना। नया आत्मा दिया गया है। फिर समस्या कहाँ है? हमारा पुराना जो सोच विचार, पुराना जो रीति रिवाज, पुराना जो व्यवहार आज भी हमारे पास है, वो धीरे धीरे उसको उतारना है, विश्वास के द्वारा उतारना है। कैसे? जब मैं विश्वास करता हूँ मैं धर्मी हूँ, तो पाप का सारे ताकत टूट जाते हैं उधर। बार बार हमको परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, प्रभु धन्यवाद, मुझे आपने धर्मी बनाया, मैं आज धर्मी व्यक्ति हूं। जब आपको ऐसा लगता मैं बिल्कुल साफ हूं, परमेश्वर के वचन यदि विश्वास करा हो, तो प्रभु ने बोला जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके द्वारा तुम अभी शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो। यदि ये विश्वास करते हैं, यदि आप बराबर इस परमेश्वर का वचन को आप अंदर ले लेते, तो आपको उस पहचान में जी सकता, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, है ना। इसलिए याकूब का पत्र में लिखा है, धर्मी जन का प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? उसके पहले 5:16, याकूब का 5:16 में ऐसा लिखा है, आपस में एक दूसरे के पाप को अंगीकार करो, फिर प्रार्थना करो, और धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन कौन है? बाइबल कहीं भी नहीं बताते धर्मी जन वो है जो बिल्कुल कोई पाप नहीं करता, ऐसा नहीं है। जब तक इस शरीर में रहता तब तक कुछ ना कुछ पाप हमारा जीवन में हो सकता है, पर वो हमको अधर्मी नहीं बना देते। पहले हम अधर्मी थे, पहले हमको पाप करना बहुत अच्छा लगता था, पाप करने का मौका ढूंढ के हम चलते थे, पर आज प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पहले जैसे नहीं जीवित रह सकते हैं। पहले पाप हमको बहुत संतुष्ट बना देते थे, पर आज पाप हमको बहुत दुखी कर देते हैं। यदि आप सच्चा मसीह हो, आप सचमुच में विश्वास किया, तो आज भी आपका जीवन में पाप आ सकता है, कभी कठोर पाप आ सकता है, पर आप उसमें रह नहीं सकते हैं, आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, आपको चैन नहीं मिलेंगे, आपको बुरा लगेंगे। जब तक देखो आप एकदम अच्छा कपड़ा दी, परमेश्वर ने क्या है, एक धार्मिकता का वस्त्र आपको पहना दिया है, पवित्रता का वस्त्र आपको पहना दिया है, अब एकदम साफ है। अब देखो, आप एक अच्छा कपड़ा प्रेस किया, नया कपड़ा पहन के आप जाते हैं, उसमें थोड़ा सा दाग लगने से, थोड़ा गंदगी आने से, थोड़ा कीचड़ आने से आपको क्या लगेंगे?
अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। यदि आपका मन में ये विचार है मैं धर्मी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं साफ हूँ, तो आपको छोटा-सा पाप भी आपको बहुत बुरा लगेंगे। यही आपको पापों के ऊपर जयवंत होने का उसका उसका कुंजी ये है, उसका चाबी ये है, आपको विश्वास करना है। आपको अपने आप को इसी रीति से पहचानना है, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। ये पहचान बनाकर चलना है, मैं धर्मी हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे ऊपर दाग लगना अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता, उससे बचने के लिए कोशिश करता, और यदि लग भी गया तो मैं जितने जल्दी साफ हो सकता, क्योंकि मेरा इस कपड़ा को इतना सुंदर साफ है ना, इतने ये वस्त्र को मुझे हमेशा साफ बने रखना है करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमेशा अपना पापों को शुद्ध करते, ये धर्मी जन का जिंदगी है। धर्मी अभी क्या है, जब तक इस शरीर में रहता है शरीर का अलग अलग लालसाएं रहता है, कभी हम हर जाते पर एक धर्मी जन कौन है, अपना पापों के बारे में बहुत उसको दुख लगता है, शोकित हो जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आके अपना पापों के लिए, उससे सबसे बड़ा प्रार्थना उसी के लिए होगा, पापों से मुक्ति पाने के लिए। अलग अलग पाप अपना जीवन में होता है, उससे उसको हरा देने के लिए, उससे उसके ऊपर जयवंत होकर जीने वाली जीवन धर्मी का जीवन है। आप 10 साल के बाद भी उसी पाप में हरा हुआ स्थिति में, तो आप बराबर सुसमाचार को नहीं समझा, है ना। 10 साल के पहले भी वो पाप मेरा जीवन में था, आज भी वही पाप उससे थोड़ा भयंकर हो गया, आज भी मेरा जीवन में, तो उसका मतलब आप सुसमाचार को बराबर नहीं समझा, यीशु मसीह पर बराबर विश्वास नहीं किया। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं, है ना। ये बात आप बिल्कुल समझ गया होगा, है ना। दूसरा कोई रास्ता नहीं हमें धर्मी बनने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस धर्मी बनने के बाद इस धार्मिकता में हमें जीने के लिए भी हमको क्या करना है, विश्वास के द्वारा, है ना। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, सिर्फ एक बार नहीं, है ना। धर्मी बनने के लिए, शुरुआत में उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए एक बार विश्वास करना नहीं, उसी विश्वास में जीवित रहना है। प्रभु यीशु मसीह का ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो पूरा किया, वो जो काम है ना, हमें बचाने के लिए, हमारा पापों से हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने जो मृत्यु भोग लिया, सारे दर्द और दुख के साथ प्रभु ने जो दुख उठाया, उस पर विश्वास बने रखना है। इसलिए प्रभु ने बोला मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का स्मरण हमेशा। तो उसी विश्वास, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाता है, और विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी बने रहता है और धार्मिकता में बढ़ते जाते हैं। धार्मिकता में, प्रायोगिक जीवन में जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, जब हमने विश्वास किया, हमारा आत्मा जीवित हुआ, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर जीवित होने लगा, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अंदर जीवित रहते हैं, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे अंदर है। सो ये जो कुछ हमारे अंदर है, ये अभी बाहर प्रकट होने वाला है विश्वास के द्वारा। विश्वास करते रहना है, ये बात हमको विश्वास करते रहना है, जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया, परमेश्वर ने हमारे लिए किया, ये हमको सीखना है, तब हम वो सब कर पाएंगे जो हमें करने के लिए बोला है। पहले हमें क्या समझना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और उसके द्वारा हमें क्या फायदा मिला है, और आज हम कौन बन चुके हैं। ये सारे बातों को बराबर यदि आप नहीं समझते हैं, तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमें करने के लिए बोला है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो नहीं समझते परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, परमेश्वर ने किया हुआ उस महान उद्धार का, उसके द्वारा हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या पद मिला है, क्या क्या सामर्थ मिला है ना, क्या क्या हमको परमेश्वर का धार्मिकता, पवित्रता, जो कुछ हमें मिला, ये सब बराबर नहीं समझते हैं। तो हम जिस जीवन हमें जीना है, वो जीवन, उस धार्मिकता का जीवन, प्रायोगिक जीवन में हम नहीं जी पाएंगे, हम हारा हुआ जीवन जिएंगे। तो एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी पाप में गिरा हुआ स्थिति में, हारा हुआ स्थिति में, उसका सारे, है ना, उसके जीवन में कोई खुशी आनंद नहीं है, और उसको भी मालूम है वो एक कपटी है, दूसरों के सामने नाटक करने वाला व्यक्ति है। ऐसे जीवित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, और परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा जो काम उसके जीवन में किया है, उसके द्वारा उसको क्या क्या फ़ायदा मिला, ये नहीं जानते हैं। तो आइए हम अगले एक और वचन पढ़ के मैं जल्दी समाप्त करूँगा इसको। क्या है
इसका ये जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमको दिया है, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, हम वो भी देखें। हम जल्दी समाप्त करेंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमी 5 का 17 पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 5 का 17 भी हम पढ़ेंगे। उधर ऐसा लिखेंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो एक मनुष्य जो आदम है उसके पाप के कारण मृत्यु मानव जाति के ऊपर राज करने लगा। मृत्यु जब राज करते तो पूरा मानव जाति का जिंदगी पूरा बिगड़ गया है ना। मृत्यु राज करने का मतलब उधर पाप, सारे अधार्मिकता, पाप, गंदगी, मृत्यु, है ना, दुख और क्लेश और बीमारी, सब कुछ मृत्यु जब राज करते हैं, ये सब इंसान का जिंदगी में यही होते हैं। तो आदम के पाप के द्वारा मृत्यु मानव जाति में प्रवेश किया। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया और मृत्यु राज करने के कारण इंसान का जिंदगी पूरे क्लेश के अधीनता में हो गया। उसका जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सारे टेंशन होता है, हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं मृत्यु के बाद क्या है ये भी नहीं जानते हैं। तो इतना भयानक स्थिति में गिर गया इंसान, पाप में जब गिरा तो, है ना। तो एक मनुष्य के अपराध के कारण, आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। राज किया मतलब सब इंसान को उसका अधीनता में एक राजा के समान हमारे ऊपर प्रभुता किया, मृत्यु और पाप। और तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुत सारे से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज करेंगे। यही सुसमाचार है। खुशी की खबर यह है, एक जमाने में मृत्यु हमारे ऊपर राज किया। अब उस मृत्यु के गुलामी में आपको और मेरे को जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके द्वारा हमें उस गुलामी से, मृत्यु का और पाप का गुलामी से हमें छुटकारा मिला है। और केवल छुटकारा इतना मिला ये नहीं है, फिर क्या है, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हम क्या करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जीवन में राज करने का मतलब क्या है, राज करने का मतलब जयवंत होना। मृत्यु क्या है, आदम के द्वारा जो मिला, पाप भरा हुआ वो जीवन, दुख भरा हुआ, क्लेश भरा हुआ जीवन, मृत्यु राज करने वाला जिंदगी है। जीवन राज करने वाला जिंदगी कैसे रहेंगे, देखो रोमी, इसका उत्तर हमको मिलते हैं रोमी की पत्री, उसका अध्याय 14 और वचन 17। जीवन राज करने वाला जिंदगी कैसे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। पहले हम शैतान का राज में था, अंधकार का राज में था, वहां से प्रभु यीशु मसीह का राज में हमको लाया। विश्वास करने के द्वारा हम प्रवेश किया है। तो क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और उस आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखो यही परमेश्वर के राज का जिंदगी है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों का जिंदगी यही होना चाहिए। धर्म बोला तो क्या है, पहले अधर्म था, पाप से भरा हुआ था, आज धर्म से भर गया। आज हम पाप से बचकर, पाप के ऊपर जयवंत होकर जी सकते हैं। पहले जो गंदा काम करता था उसके स्थान में आज अच्छा काम, पहले चोरी करता था आज दूसरों को दान देने के लिए खुद का हाथ से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। इतना बदलाव लोगों का जीवन में आ जाता है, इसको धर्म बोलते हैं। मन फिराव के द्वारा वो एक नया सृष्टि बन गया, उसका पहला जो पुराना पाप का स्वभाव से मुक्ति पाया, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में अभी वो बढ़ते जाता है ना। धार्मिकता, इसी को धार्मिकता बोलते हैं। तो परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर ने दिया हुआ, इस फ्री में दिया हुआ इस धार्मिकता जब हम काम में लाते हैं, प्रायोगिक जीवन में लाते थे, तो हमारा जिंदगी में कौन सा फल, धार्मिकता का फल पाना शुरू करेंगे, फल मिलना शुरू करेंगे। तो वो ये बात वो है ना, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता और मेल मिलाप बोला तो क्या है, प्रेम, एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के सहारा रहते हैं, एक दूसरे को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह है मेल मिलाप, है ना। मेल मिलाप ये है। मेल मिलाप, पहले हम कैसे जो स्वार्थी थे, कैसे भी दूसरों को भी कैसे पटाकर फंसाकर हम अपने लिए कुछ लाभ बनाना चाहता था, पर आज ऐसे नहीं है। सच्चा प्रेम हमारे मन में परमेश्वर ने डाल दिया है। ये धार्मिकता के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर आ गया है, इसलिए आज हम मेल मिलाप कर सकते, प्रेम कर सकते, दूसरों की भलाई का
पहले दूसरों का भलाई हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम सिर्फ हमारा भलाई में नहीं, स्वार्थी लोग थे, सिर्फ हमारा भलाई का बारे में सोचते थे। पर आज परमेश्वर ने ऐसा बदलाव आपका जीवन में और मेरा जीवन में लाया कि हम दूसरों का भलाई के बारे में सोच सकते हैं। आज हम दूसरों को धोखा नहीं दे सकते अपना फायदा के लिए, पहले तो ऐसे करने वाले लोग थे हम, है ना। तो मेल मिलाप, है ना, धर्म और मेल मिलाप, और जब ये दोनों होता है एक तीसरी बात आपका जीवन में आ जाता है, क्या है वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। तो मसीह जीवन एक आनंदित जीवन है मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आनंद से भरा हुआ जीवन है। उसके लिए धार्मिकता का बहुत जरूरत है। जब धार्मिकता आप नहीं समझते या धार्मिकता नहीं पाते, उस धार्मिकता में आप जीवन नहीं जी रहे, तो आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा का आनंद नहीं मिलेंगे। आप पवित्र आत्मा को निरंतर शोकित करते हुए, आपका पापों के द्वारा जब आप पाप करते हैं, पापों अधर्म के द्वारा पवित्र आत्मा को निरंतर आप शोकित बनाते रहोगे और आपका जीवन में पवित्र आत्मा का आनंद नहीं मिलेंगे। इसलिए हम परमेश्वर का उस धार्मिकता में जीना है जिसके द्वारा मेल मिलाप हो सकता है और जिसके कारण हमको पवित्र आत्मा का आनंद हमारा जीवन में उपलब्ध होते रहता है। ये जीवन के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। मैं इधर मेरा छोटा सा संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको दिया हुआ मानव जाति को, पापी मानव जाति को दिया हुआ सबसे सुंदर, सबसे बहुमूल्य वरदान यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमें मुफ्त में एक गिफ्ट के रूप में हमको दिया, हमारा खाते में डाल दिया। अब उसको खर्चा करना है, उसको निकाल के उसी में हमको जीना है, उसको खर्चा करके जीना है। धार्मिकता का जीवन हमें जीना है, तब हमारा जीवन में आनंद से भरा हुआ जिंदगी हम जी सकते हैं, एक फलवंत जीवन हम जी सकते हैं। एक जयवंत जीवन में राज करने का मतलब यह है, हम जयवंत होकर जिएंगे। हारा हुआ जीवन आज हमको जीने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।